रोपड़ से स्वामी जगदीश ने पूछा है। पूछते हैं, कई प्रेमी साधक ऐसे हैं जो आपसे मिल नहीं पाते। शायद उनका कहने का मतलब है ज्यादा नहीं मिल पाते। क्या सदगुरु की नजर ऐसे साधकों पर भी होती है? बहुत बढ़िया सवाल पूछा है। तो मैं आपको एक बात बता दूं, सदगुरु की नजर बड़ी पैनी होती है, बड़ी पैनी होती है। एक बार किसी को देख ले तो बिल्कुल एक्सरे कर लेता है पूरा, कि इसकी पोटेंशियलिटी क्या है, इसकी प्रतिभा क्या है, इसकी क्षमता क्या है। और उस समय शिष्य भी अपनी योग्यता तो जानता नहीं है। शिष्य क्या जाने कि उसकी योग्यता क्या, उसकी पोटेंशियलिटी क्या है। लेकिन तुम सोचते हो कि क्या हम स्वयं को नहीं जान सकते जो सदगुरु जान रहा है? बिल्कुल ये बात ठीक है। जौहरी जानेगा है, रहीमन हीरा कब कहे लाख टका मोर मोल, बड़े बड़ाई ना करे बड़े न बोले बोल। और रहीमन हीरा कब कहे लाख टका मोर मोल। हीरा क्या जानता है कि वो कितना मूल्यवान है? तो जौहरी बताएगा ना वो कितना मूल्यवान है। तो ये निश्चित समझ लो कि तुम अपनी पोटेंशियलिटी को, क्योंकि तुम अभी अपनी कली को देख रहे हो, तुम अपने बीज को देख रहे हो, सदगुरु तुम्हारी खिलावट को देख रहा है। वो देख लेता है, पूरी प्रतिभा और क्षमता को देख लेता है कि किसमें कितनी क्षमता है। और फिर उससे मुलाकात हो ना हो, कम मुलाकात हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो जानता है कि इस व्यक्ति की क्षमता क्या है, और जब ये खिलेगा तो इसकी खिलावट कैसी होगी, ये वो देख रहा है। मैं तुमको उदाहरण देके बताऊं तो शायद तुमको बात ज्यादा समझ में आएगी। मेरी पहली जो मुलाकात ओशो से हुई, डायरेक्ट मुलाकात, वो 13 मई 1980 को हुई, जब ओशो ने ऊर्जा दर्शन दिया। और ऊर्जा दर्शन 13 मई को दिया। मैं वहां गया, 11 तारीख को पहुंचा, और 11 तारीख को स्वामी नरेंद्र बोधिसत्व ने, उस समय माला देते थे, नरेंद्र बोधिसत्व माला दिया। लेकिन ऊर्जा दर्शन में ओशो ने ऊर्जा जब दिया, तो उसके बाद मैं वहां 10 दिन रहा। लेकिन और रोज 5 लोगों को ओशो सामने बुला लेते थे, और 5,000 लोग स्टेडियम में बैठे होते थे। और उसके बाद सोचो कि 3 बार ओशो ने मुझे बुलाया उन 5 लोगों ने। जब वो उनकी ओर से वो माँ आती थी, कहती थी कि स्वामी जी आप आगे आ जाइए, तो मैं भी भ्रमित हो जाता था कि मैं तो कल ही बुलाया था, फिर क्यों बुला रही है, लगता है गलत बुला रही है। वो बार बार उसको कहना पड़ता था, स्वामी जी यू आपको कह रही हूँ। और इस तरह 3 दिन, अब सोचो वहां में 10 दिन था, करीब करीब एवरी अल्टरनेट डे करीब करीब हुआ, वो सामने 5 को बुला लेते थे। और बाद में पता चला कि ओशो खुद डायरेक्शन देते थे कि किसको बुलाना है सामने, किन 5 लोगों को बुलाना है। तो इसका मतलब ये कि ऊर्जा दर्शन के बाद तुरंत उन्होंने कुछ देख लिया था। मेरी दूसरी मुलाकात उनसे हुई, फिर दिसंबर 80 में मैं वहां गया, फिर ऊर्जा दर्शन में बुलाया गया। और ऊर्जा दर्शन में वहां पर जैसे ही मैं प्रणाम करके, चरण छूना मना था, लेकिन तुम तो जानते हैं बिहार के लोग थोड़ा नियम पालन कम ही करते हैं। मैंने चरण भी छुआ, उनके पैर को चूम भी लिया, और सोचा कि कोई बात नहीं, अब डांट खाएं, गुरु झिड़के तो मीठा लागे। लेकिन मुझे आश्चर्य हुआ कि वो मुस्कुरा रहे थे, और उन्होंने बड़े प्रेम से कहा कि मेरे सन्यासियों का ख्याल रखना। अब देखो, गुरु देख रहा है, वो पूरी चीज देख रहा है। मैं चकित हुआ कि मुझमें तो क्या क्षमता है, मैं तो किसी लायक नहीं हूं, मैं क्या हूं इनके सन्यासियों का ख्याल रख सकता हूं। जो मेरी तीसरी मुलाकात हुई ओशो से, वो नेपाल, सुनो, 80 से 90 के 10 साल में मेरी मुलाकात केवल 5 बार ओशो से हुई, केवल 5 बार। तीसरी मुलाकात मुझे नेपाल में हुई, जब सॉल्टी होटल में काठमांडू में वो ठहरे थे, वहां गया। और वहां पर ओशो ने मिलना बंद कर दिया था, और लेकिन मेरा एक साथी था, उसी के आग्रह से मैं गया था वहां। और उसने कहा, तो ओशो ने तो मिलना बंद कर दिया। उनकी लोगों से पूछ लिया कि लोग कहाँ बैठते थे, 7 दिन से मिलना बंद किया था। और मैं जाकर के वहां बैठ गया, उसको बोला बैठो, आज ओशो आएंगे मिलने के लिए। उसने कहा कि अब देख लो, और ओशो के सन्यासी इधर उधर घूम रहे थे। अब उन लोगों ने पूछा क्या ओशो दर्शन देंगे क्या? हाँ देंगे, तुम लोग भी बैठ जाओ। और पूरी लाइन बैठ गई। मेरे साथी ने कहा झूठ बोल रहे हो, और सब लोग बैठ गए तुम्हारे कहने से। हम कि तुम ये बताओ किस ड्रेस में ओशो को तुम देखना चाहते हो, रंग? उसने कहा नीला। हम कि चलो ठीक है ओशो, आप सुन तो रहे हो ना, आप नीले परिधान में आप आ जाइए। और जैसे 4 बजे दर्शन देते थे, हम लोग 12 बजे से ही बैठ गए थे। 4 बजा और ओशो नीले परिधान में उधर से आए,
और देखा कि देखो ओशो को भाव पहुंच गया ना। और जैसे ही मेरे पास आए, जैसे हर व्यक्ति के पास करीब 10 सेकंड 20 सेकंड ठहरते थे, करीब 2 मिनट तक बिल्कुल देखते ही रह गए। फिर वो टहलने जाते थे और टहल के जब आए तो फिर 2 मिनट तक वहां खड़े के खड़े रह गए। वो मुस्कान आज भी भूलती नहीं है। कहने का मतलब कि देखो कितनी कम मुलाकात, लेकिन उन्होंने पहचान लिया। और फिर जो मेरी अगली मुलाकात उनसे हुई, वो तो फिर 5वीं मुलाकात तो समझ लो वो विदा हो चुके थे। 19 जनवरी को रात को मैं धनबाद के पास कुबजुंडा गेस्ट हाउस में ठहरा हुआ था और रात 2 बजे ओशो सूक्ष्म शरीर में वहां प्रकट हो गए। मेरे साथ जो मेरे कलीग थे बीपी सिंह, उनका उस रात की बात में आप सब लोगों ने पढ़ा भी होगा, क्या घटना घटी, कैसे वो गोल्डन प्रकाश के साथ वहां प्रकट हुए, कैसे संदेश दे गए कि जागने पर कहना कि मेरा काम इसी को करना है। तो कहने का मतलब कि देखो कि कितनी कम मेरी मुलाकात हुई, 10 साल में केवल 5 मुलाकात हुई और सारी बात ओशो जानते थे, प्रेडिक्ट करके गए थे कि 1997 से मेरा कार्य बिल्कुल गगनगामी होगा। और वही घटना घटी 1997, तुम सब जानते हो। तो निश्चित जानो कि फकीर को, संत को, सदगुरु को तुम्हारी पूरी पोटेंशियलिटी का पता हो तो उस पर वर्क करता है, चाहे तुम जानो कि न जानो। थोड़ा गुरु के काम करने का भाव थोड़ा सिक्रेटिव रहता है, उनका तरीका। फकीर के 3 गुण होते हैं, याद रखना। सूफी बाबा कहते थे, पहला घोड़े का चक्कर, जिसमें पोटेंशियलिटी देख लेगा बार बार उसको चक्कर लगाएगा, उसको लेके जाएगा अपने साथ। दूसरा भेड़े का टक्कर, जब कोई अन्याय होता देखेगा उसे भेड़ा जो है बार बार टक्कर मारता है, उस तरह से वो टक्कर मारता है। और तीसरा ऊंट की पकड़, ऊंट हाथी को भी, पागल हाथी का कान को पकड़ लेता है तो छोड़ता नहीं है, ऐसे ही शिष्य में पोटेंशियलिटी देखता है तो ऊंट की तरफ पकड़ लेता है, उसको कभी छोड़ता नहीं है। तो निश्चित रूप से तुम निश्चिंत रहो, कितना सदगुरु से मिलते हो कितना नहीं मिलते हो, तुम्हारे भीतर का भाव उस तक पहुंचता है और उस भाव के आधार पर तुम्हारे प्रति उसका प्रेम, उसका स्नेह बढ़ता ही रहता है।